मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे कि देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं। The BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. अब इनके जुबान की जवाब देने के लिए बिलो द बेल्ट जाना पड़ेगा। वो एलओपी हैं, हम तो कुछ दिन लिहाज करेंगे। The RSS believes that India is one idea. We believe that India is a multiplicity of ideas. लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है। That the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. भाई, आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी मुझे कहना हो, मुझे गालियां भी देनी हो तो आप भारत में दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जाकर के आप भारत का अपमान कर रहे हैं, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं। मोदी पर भी टिप्पणियां कसी गई हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को? एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी कह गया है और इनको न्यूट्रल करने की जरूरत है। बीजेपी आरएसएस वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं और अगर इलेक्शन भी होगा तो हम जीतेंगे, ये भी कॉन्फिडेंस वो जता रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर एजेंसियों का दुरुपयोग करना और अन्य बातों पर भी इल्जाम लगे हैं। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे। लिख के देता हूं, कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना, बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। जीत की बात की, सब कुछ मैं तो कहा ना कि ये इनकी जुबान, अब इनके जुबान की जवाब देने के लिए बिलो द बेल्ट जाना पड़ेगा। वो एलओपी हैं, हम तो कुछ दिन लिहाज करेंगे। लेकिन जो आदमी 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया, और जो नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया पूछ रहा है, और तीसरी बार सरकार में आया और उनकी दादी से अधिक वोट लेके आया। दादा, ओबीसी का एक सवाल है क्योंकि सरकार पर लगातार, अरे उस राहुल का जवाब देना मूर्खता से बाहर। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश
देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहां की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। सर, आपने कहा देशद्रोह की श्रेणी में आता है, तो मतलब इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? दुनिया में एक गैर जिम्मेदार नेता होंगे कि देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत के क्रिटिसिज्म, उनको जितनी आलोचना करनी हो भारत की पार्लियामेंट में करें, भारत के अंदर करें। आज ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों के पहले दुनिया में भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिनती होती थी, और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पिछले 10 वर्षों में टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, 2027 में टॉप 3 इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं, उस समय जैसे लगता है चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। जिस तरह से पाकिस्तान की, चाइना की, सबकी तारीफ करते हैं, भारत की, अपने मुल्क की, अपने देश की बुराई करते हैं। भाई, आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी मुझे कहना हो, मुझे गालियां भी देनी हो, तो आप भारत में दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जा कर के आप भारत का अपमान कर रहे हैं, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं।